इस ब्रह्मांड में हम सब मुसाफिर हैं। अनंत में स्वयं की खोज, ज्ञान के शिखर पर साधनाओं की खोज। हमारा चंचल मन सूक्ष्म से गूढ़ और गूढ़ से सूक्ष्म की कभी ना खत्म होने वाली इस यात्रा में चल पड़ा है। तो फिर कहां मिलेगा सुख, कहां जागृत होगी चेतना? आखिर कौन बताएगा कि हम खुद शून्य हैं या फिर पूरा ब्रह्मांड ही शून्य सा सूक्ष्म बनकर हमारे भीतर समाया हुआ है? मगर जीवन तो क्षणभंगुर है। सांसारिक मोह माया के वशीभूत बनाए गए हमारे महल और धन दौलत सब यही रह जाने हैं। आखिर कब हम अपने मन के पार शून्य को समझकर ध्यान और चेतना के सहारे अंतर यात्रा शुरू करेंगे? अनुभूतियों की गहराइयों में शांति के सूत्र खोजकर आखिर कब अंतस की अनंत सुखद यात्रा पर निकल पड़ेंगे? वो वक्त आ गया है, आज और अभी। आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहिब ने ओसवाल कुल के एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो आर्थिक रूप से संपन्न था। बचपन के धार्मिक संस्कारों ने युवावस्था तक आते आते आप श्री को जैन धर्म में ध्यान के गूढ़ रहस्यों की खोज के लिए प्रवृत्त किया। आप श्री के मानस पटल पर कई प्रश्न उठ खड़े हुए। मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? भगवान महावीर ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था? ध्यान का वो सरलतम मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर दुनिया की हर धर्म प्राण आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है? प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही। खुद ध्यान करो, खुद डूबो, जीव से प्रेम कर लो, हमसे प्रेम मत करो। अपने से प्रेम और किसी से नहीं। और यही तार देगा आपको। ये महावीर की साधना है, अरिहंतों की साधना जो मिल रही है, अरिहंतों की साधना। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? सब लोग बुला रहे, अब बॉम्बे वाले आए बुला रहे हैं, भाई हमें माफ़ कर दो, अब हमारा मन कहीं जाने का नहीं करता, हम साधना में लगे। तुम भी साधना कर लो, हम भी साधना कर लें। एक ही बात मैं विनम्रता से कहता हूँ, अब हमारी उम्र इतनी हो गई है, पता नहीं क्या भरोसा। तुम पैसा दे दोगे, तुम ऑपरेशन करा दोगे, जो दर्द उसको हो रहा है उसने कर्म किया। कोई कर्म कब आते हैं पता नहीं लगता। कर्म कब आ जाते हैं जीव के, और घस कुमार जैसे कर्म 99 लाख वर्ष का पहले कर्म कैसे आया और कैसे उसने भोगा। जीव जीव में स्थित हो गया। अंगीठी बना ली, ससुर ने बना दी, अंगारे लग गए और पीड़ा हुई, अंदर चला गया। ये कला है, ये साधना की कला है। जीव जीव में स्थित हो जाए, बाकी सब छोड़ दे। कठिन असंभव नहीं है इस पंचम काल में। आपका अनंत पुण्य है, मेरा अनंत पुण्य है, कृपा है महावीर की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से हमें मिल रही है। इसलिए हम बैठे हैं। सब दानम धम्म धर्म जनाति, सब दसम धर्म। सबसे ऊंचा है धर्म का दान और सबसे ऊंचा है धर्म का रस। धर्म का रस मिल जाए, धर्म का दान मिल जाए। तीर्थंकर भगवान क्या देते? सिमंद्र स्वामी भगवान कहते महावीर ने क्या दिया हमें? कि महावीर से खून का रिश्ता था हमारे पास। महावीर ने हमें ज्ञान दिया, बोध दिया। भगवान ऋषभदेव ने क्या दिया? संभुज संभुज किम न बुझा संभोई खलु पूज दुल्ला लोह उलमंती राइयो नो सुलभई पुनरावि जीवम। 98 पुत्रों को एक ही संदेश दिए। 98 पुत्र राज्य चाहते थे, भगवान के पास है। भरत हमें राज्य नहीं देता, भगवान कहते ये राज्य क्या होगी, मैं तुझे मोक्ष का राज्य देता हूँ। संभुज बोधि, बोधि को प्राप्त करो। हे पुत्रो, बोधि का मिलना बहुत दुर्लभ है। दिन और रात आते हैं चले जाते हैं, परंतु बोधि नहीं। बोधि क्या? वो आत्मबोध, वो आत्मज्ञान, अस्तित्व का बोध। मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। 6 दिशाओं से मैं कहाँ कहाँ से भटक के आया हूँ। भगवान ऋषभदेव का सूत्र आज भी हमारे लिए बहुत बहुत मंगलकारी है, कल्याणकारी है। अपने को जानो, मैं हूँ कौन। इस जन्म में नहीं जानूंगे, अगले जन्म में जानूंगे, अगले जन्म में जानोगे। जाना तो इसी रास्ते से पड़ेगा, क्योंकि जो रास्ता तीर्थंकर भगवंतों का है वही आपका है, वही मेरा। चाहे श्रावक बनो चाहे साधु बनो। श्रावक के 12 वर्ष पर चर्चा चली है। आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक 12 वर्ष अनुव्रत लिए, और अनुव्रत लेकर के भगवान का 2 धर्म है, एक श्रावक धर्म है, एक साधु धर्म है। आप साधु, हमने का साधु बनो, आप श्रावक रहो।
श्रावक हैं तो आप देश की सेवा, संघ की सेवा, समाज की सेवा, साधुओं की सेवा, परिवार की सेवा, सबकी सेवा आप करते हो। अब आपको कुछ श्रावक ने भगवान ने अम्मा पी रहो, आप माता पिता हो, माता पिता हो, आप हमारे शिष्य भी हो। ऐसा नहीं कि आप माता पिता बन के हमारे डंडा चलाओगे हमारे ऊपर। माता पिता की जगह, क्योंकि हम आपके साथ आहार पानी लेते हैं, सभी व्यवस्था आप करते हो। कोई व्यवस्था आ जाती है हम आपसे बीच में डाल के, परंतु यदि ज्ञान की बात आती है, आत्मबोध की बात आती है, तो आपको जिसको आत्मबोध मिला है, सम्यक दर्शन क्या कहते हैं, अरिहंतो महदेवो जाव जीवं सुसाहुनो गुरु, जिन प्रतंग तत्तंग ये समत्तंग वेग, जो व्यवहार समकत कहती है अरिहंत मेरे देव, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान जो पंचम काल में महावीर क्षेत्र में विराजमान है, जिनकी वाणी प्रत्यक्ष हमारे सामने आई है। इस शिवरों के माध्यम से आपने सुनी भी, तिलक साधिका निशा जी ने वो वाणी दी, ऐसी पवित्र वाणी, ऐसी शुद्ध वाणी, निर्मल वाणी, और लोग गदगद हो जाते हैं। लगभग 300-325 लाख साधकों ने, साधु साध्वी श्रावक श्राविका बैठे हैं, ऑनलाइन पे शिविर हुआ, कुछ नहीं कराते हैं हम, बस भगवान की वाणी का सहारा लो, घर बैठे करो। जनाचार्य यूट्यूब खोलो, आप लेटे लेटे भी कर सकते, बैठी बैठी भी कर सकते, ऐसा नहीं कि आप बंद करके करना। 24 घंटे की साधना है, चलते चलते भी भेद करो, जड़ और जीव का भेद करो। 2 तत्व है, ये शिव मुनि का शरीर और शिव मुनि के भीतर ये आकार है, आकार में निराकार आत्मा। ये आकार तो मिटेगा, चाहे साधु का हो, चाहे साधु का श्रावक का हो, ये नष्ट होने वाला है। आकार पुद्गल है, जलेगा, सड़ेगा, मिटेगा। पुद्गल का मतलब गलना, सड़ना, विध्वंस होना, सारा संसार पुद्गल का है, और जीव पुद्गल पर आकर्षित होता है। जन्मों जन्मों से हमने पुद्गल को महत्व दिया और जीव को महत्व नहीं दिया। सारी महावीर की साधना आत्मा की साधना है, इसलिए हमने कोई नाम नहीं रखा। कई संतों ने अपने अपने नाम पर लेबल लगा रखे हैं, कोई भी विचक्षण ध्यान, कोई समीक्षण ध्यान, कोई प्रेक्षा ध्यान। हम किसी की तरफ हम नहीं कहते, मर्जी करो। हम तो महावीर की साधना, जो हमें बचपन से प्यास थी, प्रभु महावीर की साधना किया, मिल जाए, मिल गई। जहाँ प्यास, मैं एक बार कहता हूँ, सत्य ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं, पर सत्य के लिए प्यास ही नहीं है, पीड़ा ही नहीं है, बेचैनी नहीं है, तड़प नहीं है। बच्चा पास में पड़ा होता है, बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं देती, देती है माँ, सोए रहने दो, और काम कर लूँ, और काम कर लूँ, और काम कर लूँ। जब बच्चा रोता है फिर माँ को ख्याल आता है बच्चा भूख लगी है, रोने पर माँ दूध देती है बच्चे को। बच्चा रोए ना तो तुम्हारी प्यास ही नहीं है, पीड़ा नहीं है, तड़प नहीं है, बेचैनी नहीं है। कि सत्य क्या है जीवन में, ये एक बार जन्म ली, मेरा अनंत अनंत जन्म मैंने गवाए और आपने गवाए। एक ही भूल कि मैंने अपने शरीर को महत्व दिया, शरीर का मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियों को महत्व दिया, और आज तक उस महत्व के कारण ज़्यादा पाप किया तो नरकों में गए, माया किए तो पशु बने, पुण्य किया तो मनुष्य बने, अधिक पुण्य किए तो देव बने। देव बन के 21 देवलोक तक तुम भी जाए और मैं भी जाए आए। देवों में क्या है, भोग है, रत्नों के ढेर लगे हैं, अप्सराएं हैं, नाटक है, फिर वापस आते हैं। धर्म एक ही धर्म, महावीर का धर्म, जो जीव का जीव में ठहर जाए, जीव को अपना तम सध्यामी पत्यामी रोमी फासिमी पालिमी अनुपतस, वो है धर्म। धर्म क्या है, जीव पर श्रद्धा होना, प्रतीति होना, रुचि होना, उसमें डूब जाना, उसमें गहरे चले जाना, उसमें डुबकी लगा लेना, उसमें ठहर जाना। जितना ठहर जाओगे तुम्हारे कर्म रजित होते चले जाएंगे। मन घुमाता है, मन चंचल है, हम मन के पीछे घूम जाते हैं, बुद्धि घुमाती, इंद्रियां घुमाती हैं। ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये इससे पार जाने की कला है। इसलिए कठिन है, लोग शिविर में नहीं जाते, मन नहीं लगता। और कोई दोस्त कहे चलो घूमने चलते हैं, सब तैयार हो जाएंगे, तो क्योंकि मुफ्त का माल सबको मिल जाता है ना। नहीं, जानो अपने आप, समझो अपने आप को, अपने को जीना और अपने में रहना बस। और सुख जीव में है। मैं 8 गुण की चर्चा कर रहा था, 8 गुण जीव में है, याद रखना, भूलना मत। अनंत ज्ञान, वही ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, जीव में है। बीज में वृक्ष समाया हुआ है। दी सीड हैज़ दी पोटेंशियल टू बिकम द ट्री। ये वृक्ष जो आपके सामने खड़ा है, इसके बीज था तो वृक्ष बना, आम की गुठली तो आम बना,
सेब की गुठली तो सेब बना, जो बीज है वही वृक्ष बनता है। धरती माँ सब ले लेती है। नींबू का बीज है तो नींबू में कटाई अपने आप आ जाती। नीम है तो करेले में देखो, गन्ने में देखो, मिठास भरा हुआ है। तो बीज, इस जीव में 8 गुण हैं, तुम्हारे भीतर, अब मेरे भीतर थे, है, रहेंगे, कभी नष्ट होते नहीं। अनंत ज्ञान, वही केवल ज्ञान। अनंत दर्शन, केवल दर्शन। अनंत सुख, सुख जीव में है, सुख बाहर है ही नहीं। जब तुम अपने में आ जाते, समाहित हो जाते, वो सुख, सच्चा सुख जीव में है। चाहे कितनी वेदना हो जाए, कितना उपसर्ग आ जाए। महावीर को फांसी दे दी गई, फंदा टूट गया, महावीर घबराए नहीं। इतने उपसर्ग महावीर को जितने आए तो किसी को तो आए नहीं। चंदनबाला को कितने उपसर्ग आए। चंदनबाला दुखी हुई, राजघराने की लड़की, बीजी बकार में क्या क्या हालत थी, कैसे कैसे लोग थे, क्या क्या राज्य के लिए करते थे। सुख भीतर है, जो तुम्हें सुख मिलता है वो इंद्रियों का सुख है, सुखाभास है, वो तुम नहीं हो। जैसे आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, आपको ठंडी लगी, आपने गर्म कपड़े ओढ़ लिए, आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, आप घूमने चले गए। ये जो है वो सुखाभास है, वो इंद्रियों का सुख है। आत्मा का सुख अलग है और सुखाभास अलग है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख जीव में, अनंत शक्ति जीव में। यही जीव जब सिद्धशिला जाएगा, अष्टकर्म टूटेंगे, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला चला जाएगा। यही जीव, तुम और मैं, सिद्धशिला। और हमारा घर सिद्धालय है। बोलो, मैं आत्मा हूँ। अच्छी तरह बोलो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊँगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊँगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। ये आपका संकल्प, मेरा नहीं, आपके खुद का संकल्प। तुम आत्मा हो, आत्मा में 8 गुण हैं, तुम सिद्धशिला जा सकते हो। संकल्प करो, 2 घंटे अपने लिए निकालो। घर वालों को ना दो, एक कमरा अपना बना लो, मौन रहो, शांत रहो और यूट्यूब में ध्यान सुनो। नहीं समझ में आएगी, बार बार सुनो, बार बार सुनो। बच्चे को जब पहली बार भेजते हो, बच्चा जाता है? नहीं जाता। बार बार भेजते हो, जाता है, बाहर जाता है। फिर सुख भीतर प्रकट होता है, फिर आपको लगन लगती है, सुख भीतर से आता है। ऐसा संकल्प आपका अपना होना चाहिए। किसी का संकल्प किसी के काम नहीं आता। संकल्प की 5 सीढ़ी हैं: श्रद्धा, स्मृति, एकाग्रता, विवेक और वो उसको याद रखना जो संकल्प किया है। श्रद्धा जीव पर होनी चाहिए, स्मृति बार बार, एकाग्रता, पराक्रम, समाधि, मरण। पता नहीं मरण कब आ जाए, क्या पता लगता है। मौत कभी भी आ सकती है, घबराना नहीं मौत से। शरीर की मौत है, जीव की मौत होती नहीं। किसी ने कहा दिल को तस्कीन, रूह को आराम आ गया। यदि आपको दिल को तस्कीन, रूह को आराम आ गई, मौत आ गई, दोस्त का पैगाम आ गया, ऐसा समझो। आएगी मौत, निश्चित आएगी। विकार, बहाना, टालम तोल, व्यर्थ सारी। आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। विकार, बहाना, टालम तोल, व्यर्थ सारी। आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। तुम कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो, आखिर मरघट पे रास रचाना ही होगा। ये शरीर की हालत यही होगी, कोई बचा नहीं पाएगा। आयुष कर्म पर ये जीव टिका हुआ है। आयुष कर्म पूरा हुआ, जीव आगे निकल जाता है। हजारों लाखों लोग रहते हैं, जीव दिखाई नहीं देता, क्योंकि अमूर्त है, दिखाई देता नहीं जीव। आगे चला जीव, कारमान शरीर, जो कर्म आपने किए वो जीव के साथ जाते हैं, एक में एक नहीं होते, ऊपर ऊपर रहते हैं। और कर्म आगे लेकर के जिस गति, जिस योनि में जाना है, वो गति वो अनापुर भी आती है। कहते हैं मरते समय जब जीव के प्राण नीचे निकलते तो नरक में जाता है, नीचे से निकलते हैं प्राण, और ऊपर से निकलते हैं तो पशु योनि, और ऊपर से निकलते हैं तो मनुष्य, और यहाँ से निकलते हैं तो देव, और पूरे शरीर से निकलते हैं लोग। ये एक विधि है, अगर कोई बात नहीं,
तो समाधि मरण का अभ्यास करो कि कभी भी मौत आ सकती है। मौत शरीर की आती, मैं अजन्मा, मैं मरने वाला हूँ ही नहीं। जीव कभी मरता नहीं, जन्मता नहीं। शरीर की मौत, जड़ जीव का भेद करो। ये साधना भेद से शुरू होती, जड़ और जीव का भेद, कुछ ना भेद करते रहो। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण उसका